Hi everyone, this is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. Welcoming all of you to our beautiful सा channel अभिषेक सर केमिस्ट्री। सो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग PYQ करने वाले हैं MHT CT के, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चैप्टर होगा हमारा सॉलिड स्टेट। अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने क्लास 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर PYQ कराया था। तो आप क्लास 11 का एक चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो उसका PYQ मैंने करा दिया, आप जाकर के उसको सिंपली देख लो। और सेकंड अभी हम लोग करने वाले आज के इस लेक्चर के अंदर सॉलिड स्टेट का PYQ। सो PYQ के अंदर हम लोग 2006 से लेकर के 2021 तक का कवर करेंगे। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सॉरी अगर आपने हमारे चॅनल को सबस्क्राईब नाही किया तो आप सबस्क्राईब कर लो। आणि पोरांनो, तुम्ही घंटी पण वाजून घ्या। तुम्ही मंदिरमध्ये जाऊन घंटी वाजवतात राईट, तेव्हा तुम्हाला आनंद भेटतात। इकडे तुम्ही घंटी वाजवलं ना, मग तुम्हाला याच्या नंतरच्या वीडियोचा नोटिफिकेशन येईल। ऑलराइट, और इस वीडियो के हम लोग लाइक्स का टारगेट रखते हैं। 90 के तो नहीं हो पाएंगे, 90 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। एंड वीडियो व्यू का टारगेट रखते हैं हम लोग 600 रख दे, चलो 600 रख देते, ठीक है। 600 व्यूज अगर आ गए इस वीडियो के ऊपर तो नया वीडियो आ जाएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। सो बी अ जीनियस, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट में शेयर जरूर करना। सो चलिए शुरू करते हैं। और ये है मेरा एक सोशल मीडिया हैंडल, जिसके ऊपर अगर आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, एंड इसके अंदर आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले ना क्वेश्चन को रीड करके लो आप लोग। अ मेटालिक एलिमेंट हैज अ क्यूबिक लैटिस। मतलब हमारे पास ना एक मेटालिक कोई तो भी एलिमेंट है, उसके ऊपर ये क्या बता रहा है कि सर उसका ना क्यूबिक लैटिस है। तो क्यूबिक लैटिस मतलब समझ में आ रहा है, ऐसे करके क्यूब बनेगा, ठीक है। ये तो मेरे दिमाग में बैठ गया, ठीक है। ये ऐसे करके देखो, मैंने ऐसे करके एक क्यूब बना दिया। कोई तो भी एक मेटल का बना हुआ है, इसको सिंपली मैं ऐसे करके ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये बन गया हमारे पास एक क्यूब कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, क्यूब बनाने आई होप सो आपको आता होगा, राइट। इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये ऐसे ज्वाइन कर दो, ये ऐसे ज्वाइन कर दो, ये ऐसे ज्वाइन कर दो। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 2 एंगस्ट्रॉम। अब एज लेंथ क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ के रहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक अपने पास एक एटम है और यहाँ पर एक एटम है। सो इस एटम के लेकर के यहाँ से देखिए ध्यान से, राइट साइड में एटम के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ये एक रेडियस है। इस एटम में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये एक रेडियस है। तो ये पूरे को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, एज लेंथ कहते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ए से। तो अपने को ए दिया हुआ है 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन को समझते हैं, समझ में आया बेटा। फिर इसका देखो क्या लिखा है, द डेंसिटी ऑफ द मेटल इतना। डेंसिटी अपने को दे रहा है, तो डेंसिटी मेरे को मिल गया है, यस। डेंसिटी मुझे कितना मिल गया है, डेंसिटी मैं ऐसे लिख लेता हूँ। डेंसिटी मुझे मिल चुका है समथिंग, इन्होंने दिया हुआ है 2.5, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पावर -3। फिर इसके बाद यूनिट सेल हैज 200 ग्राम ऑफ मेटल। यूनिट सेल इन 200 ग्राम मेटल बोल रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, समझ के रहता हूँ क्वेश्चन को। एक मेटालिक एलिमेंट है जिसका क्यूबिक लैटिस है, उसका एज लेंथ इतना दिया हुआ है, डेंसिटी इतना दिया हुआ है। तो डेंसिटी दिया हुआ है, एज लेंथ। तो हाँ, मुझे याद आ गया क्या बेटा, कि वॉल्यूम जो होता है मेरा, वॉल्यूम क्या होता है वो बताओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एज लेंथ का क्यूब होता है, राइट। तो मैं यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, यस और नो। और सेकंड मेरे दिमाग में क्या जा रहा है कि एक बार मैंने वॉल्यूम निकाल लिया और मुझे डेंसिटी दिया हुआ है, तो मैं मास निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सेकंड मेरे बात में ये चलेगा। और फिर क्या पूछ रहा है, यूनिट सेल इन 200 ग्राम ऑफ मेटल। मतलब समझ ले तेरे पास 200 ग्राम का कोई तो भी एक मेटल है। ये 200 ग्राम मेटल है आपके पास। कितना ग्राम मेटल है, 200 ग्राम मेटल है। तो इसके अंदर कितना यूनिट सेल्स है ये अपने को निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आया? वापस से समझते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक मेटालिक एलिमेंट है जिसका क्यूबिक लैटिस है, ठीक है, समझ में आ गया। एज लेंथ दिया हुआ है उसका 2 एंगस्ट्रॉम, डेंसिटी दिया हुआ है। तो जैसे ही एज लेंथ दिया हुआ है तो मेरे को समझ में आता है कि सर मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, क्योंकि एज लेंथ का क्यूब होता है। और फिर मेरे एक बार वॉल्यूम निकाल लिया, डेंसिटी मुझे दिया हुआ, तो मैं मास निकाल सकता हूँ। फिर ये मेरे को पूछ क्या रहा है, 200 ग्राम मेटल के अंदर कितनी यूनिट सेल बनू सकता तुम्हें, राइट। तो ऐसे करके पूछ रहा है। तो मैं एक बार एक फॉर्मूला लगा दूंगा सिंपल वाला, और फिर इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा निकल करके। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा रहेगा, राइट। अब देखो यहाँ पर देखो सोल्यूशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, मास ऑफ मेटल अपन मास ऑफ 1 यूनिट सेल। ये हमारे इस क्वेश्चन का मेन फॉर्मूला है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ना एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी 2 एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है एज लेंथ, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डेंसिटी सेंटीमीटर में। समझ में आ गया, राइट। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया हुआ है। एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ गया। और फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने वॉल्यूम निकाला है, जो कि ए का क्यूब है, यानी कि एज लेंथ का क्यूब। एज लेंथ हमारा इतना है 2 × 10⁻8। इसका इन लोगों ने कर लिया क्यूब। तो जैसे इसका क्यूब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 × 10⁻24। समझ में आ गया बच्चा। देखो ये बच्चे ना अक्सर हमेशा यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। देखो -8 है ना, तो -8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 × 16 = 24, 8 × 3 = 24, राइट। माइनस माइनस फिर माइनस आएगा, राइट। तो यहाँ पर साइन माइनस का आ जाएगा। समझ में आ गया, क्यूब निकालने आया, राइट।
सिर्फ जैसा जिसका क्यूब निकालना था उससे जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 8 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो 24 हो गया, राइट। और 2 का क्यूब तो आता ही है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ। ऑलराइट, ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम। अब एक बार हमारा वॉल्यूम निकल चुका है और डेंसिटी अपने को दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कैसे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी से, तो वॉल्यूम हमारा ये था 8 × 10⁻²4, इसको हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी से, तो ये अपना एक निकल के आ गया, राइट। अब देखो 200 ग्राम में पूछा ना, किसमें पूछा 200 ग्राम, तो 200 ग्राम ऊपर और 1 एटम वाला नीचे, तो देखो इतना यहाँ पर नीचे, तो 20 × 10⁻²4। तो अब देखो एकदम सिंपल वे में इसको सॉल्व करना है आपको, मैं बताता हूँ देखो कैसे। ये -24 है, ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा +24, राइट। और 20 1 जा 20, राइट, 20 1 जा 20, बरोबर। फिर उसके बाद ये यहाँ पर क्या आ गया, 0, एक बचा ना, ये 20 1 जा 20, एक 0 बचा था, ये आ गया 10, क्लियर हो गया, राइट। फिर हम लोग यहाँ पर भी आंसर इसको छोड़ सकते हैं, राइट। पर यहाँ पर देखिए उन्होंने 1 में दिया है, सब सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर किस में दिया है बच्चा, ये सारे के सारे जितने भी कोई आंसर है ना, इन लोगों ने किस में दिए हुए बच्चा, 1 में दिए हुए हैं। किस में दिया हुआ, 1 में, 1 में दिया, ये भी 1 में दिया, ये भी 1 में, ये भी 1 में दिया हुआ है। तो मैं क्या समझता हूँ कि अरे हाँ यार ये 10 वाला तो चलेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ 24 को 25 करता हूँ, तो मेरे को एक यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, राइट, एक पॉइंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जब यहाँ पे इंक्रीज होता है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगता है, तो 1.0 10⁻25 आंसर आ जाएगा, राइट। डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चे इसको ना मार्क करके आते हैं ए, पर ये क्वेश्चन में आपको याद रखना है, ये देखो जब यहाँ पे 10⁻24 होगा, क्या होगा बच्चा, 10⁻24 होगा, यहाँ पे 10 होगा, तो जब इसको अपने को क्या करना है, इंक्रीज करना है, क्या करना है, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि देखो भाई ये जो 10 × 10⁻24 आंसर आया ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन में, ए फॉर अभिषेक सर में 1 × 10⁻24 दिया है, और डी में 1 दिया है 10⁻25, तो हम लोग इसके अप्रॉक्स लेके जा सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं 1.0, समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग सॉलिड्स इज अ नॉन पोलर सॉलिड। अब देखो यहाँ पर आपको पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो पोलर क्या होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव पार्शियली हल्का फुल्का आता है, और नॉन पोलर के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो देखो वाटर के अंदर आता है, HCl के अंदर भी आता है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर भी रहता है पॉजिटिव नेगेटिव एंड, पर कार्बन डाइऑक्साइड में याद रखिएगा जो CO2 जो गैस रहती है ना एटमॉस्फेयर में अपर में, उसमें नहीं होता, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। अब देखो नेक्स्ट 2018 का क्वेश्चन है, इन विच अमंग द फॉलोइंग सॉलिड्स स्कॉटकिड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, हे तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये ते विचारत आहे। एक्झाम्पल मध्ये इकडे बघा, तुम्ही स्कॉटकिड इफेक्टचा एक्झाम्पल बघितलं असेल, राइट। तो उसमें से ये पूछ रहा है कि देखो 4 एग्जाम्पल दिए, 4 में से एक ऐसा एग्जाम्पल होगा जो कि स्कॉटकिड इफेक्ट का नहीं होगा, बाकी के 3 एग्जाम्पल किसके होंगे, स्कॉटकिड इफेक्ट के होंगे, राइट। तो स्कॉटकिड इफेक्ट म्हणजे काय तुम्हाला माहित असेल, स्कॉटकिड इफेक्ट म्हणजे काय, अभिषेक सरची ट्रिक काय, स्कॉटकिड इफेक्ट मध्ये डबल टी येतात, राइट। डबल टी म्हणजे काय, एक कॅटायन आणि एक एनायन मिसिंग होतात, बरोबर। यही तो हम लोगों ने सीखा था स्कॉटकिड इफेक्ट में। तो इसके एग्जाम्पल देख लो कौन कौन से, इसको रट्टा मार लो, मैंने एग्जाम्पल सीधा सा बताया। देखो NaCl, KCl और CsCl, ये सारे के सारे स्कॉटकिड इफेक्ट दिखाते हैं, और ये जो ZnS है ना, ये फ्रैंकल इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्यों पूछा, क्या पूछा, देखो नॉट पूछा है, तो इसमें ZnS में अपने को स्कॉटकिड इफेक्ट देखने को मिलता नहीं है। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये देखो 2019 में देखो, इसके लिए आपको PYQ करने को बोल रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर वापस से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग सॉलिड्स शो फ्रैंकल इफेक्ट। इनमें से फ्रैंकल इफेक्ट कौन सा दिखाता है, ये पूछ लिया है, समझ में आया क्या आपको, फ्रैंकल इफेक्ट के रिगार्डिंग पूछ लिया है। पिछली बार क्या पूछा था, स्कॉटकिड इफेक्ट के रिगार्डिंग, अब इसमें क्या पूछा है, फ्रैंकल इफेक्ट। तो देखो यार स्कॉटकिड इफेक्ट में क्या था, NaCl, KCl और CsCl, ये सारे के सारे स्कॉटकिड दिखाते थे। देखो यहाँ पर KCl मिल गया, CsCl मिल गया, NaCl मिल गया, तो ये सारे स्कॉटकिड दिखाते हैं, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर विल बी C, फ्रैंकल इफेक्ट। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। तुम्हाला कळतं ना, तुम्ही जेव्हा प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन लावून घेतात ना, तुम्हाला ना असा आयडिया येईल त्या वर्षामध्ये असा क्वेश्चन विचारला होता आणि याच्यानंतर काय विचारू शकतात ते, राइट। तो तुम लोग को खुद को ही थोड़ा सा आइडिया आएगा, समझ में। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये रॉन्ग है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, द परसेंटेज ऑफ अनऑक्युपाइड वॉल्यूम इन सिंपल क्यूबिक सेल्स। ते तुम्हाला विचारतात ते अनऑक्युपाइड वॉल्यूम, अनऑक्युपाइड वॉल्यूम म्हणजे वॉइड किती आहे कोणाच्या क्रिस्टलमध्ये, सिंपल क्यूबिक म्हणजे काय, SCC च्या क्रिस्टलमध्ये किती परसेंटेज वॉइड है, वॉइड म्हणजे काय, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह कितनी है, ठीक है बेटा। तो देखो अपने को पता है कि SCC में कितना आता है, 52.34% निकल के आता है, 3436 समथिंग कुछ तो भी, राइट, ये रहता है। अगर अपने को वॉइड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, माइनस करके 100 से, मैंने आपको सिखाया, राइट। 100 में से इसको माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, सोचो 47.60 आएगा। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बघा तुम्ही, इकडे काय विचारताय तुम्हाला, हाउ मेनी टोटल कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेझेंट इन SCC, म्हणजे ते विचारताय तुम्हाला टोटल कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किती प्रेझेंट आहे SCC च्या स्ट्रक्चर मध्ये। मग तुम्ही ना माझ्या एक गाणं
ऐका, मी काय बोलतो, गाणं ऐका, मी तुम्हाला गाणं सुनवतो, थांबा 1 मिनिट. AGOG 1 2 का 4. 1 2 का 4 म्हणजे काय? 1 म्हणजे काय? 1 म्हणजे 1 पार्टिकल आणि 2 म्हणजे 2 पार्टिकल, 4 म्हणजे 4 पार्टिकल. FCC मध्ये टोटल कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 1 असतात आणि BCC मध्ये 2 असतात आणि FCC मध्ये 4 असतात. FCC तुमच्या सिलेबस मध्ये नाही, पण तुम्ही माझ्या गाणं, ही माझी काय अभिषेक सर स्पेशल नंबर 1 ट्रिक आहे. 1 म्हणजे काय? FCC मध्ये टोटल कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 1 असतात. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन तुम्ही बघा, ये क्वेश्चन लेवल 2 सारखा क्वेश्चन है. लेवल 2 म्हणजे काय? ये थोड़ा सा हार्ड रहेगा बच्चा, ठीक है. तो इसको भी हम लोग इजी बनाएंगे, टेंशन मत लो. पहले क्वेश्चन को समझते क्या बोल रहा है. इफ अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन BCC स्ट्रक्चर, म्हणजे काय? आपला मेटल BCC स्ट्रक्चर मध्ये आहे. BCC म्हणजे काय? 2, राईट. 1 2 च्या 4 मध्ये काय? 2 टोटल कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल असतात BCC मध्ये, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि याच्यानंतर बघा ते काय सांगतं ते, विथ एज लेंथ ऑफ युनिट सेल. एज लेंथ म्हणजे ए किती दिले आहे? इकडे बघा किती दिले आहे? 4.29 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर. द रेडियस ऑफ मेटल ॲटम हे विचारतात आहे. तो इकडे ना तुम्हाला फक्त एक खूपच सोपा फॉर्म्युला आहे, तुम्ही लक्षात ठेवा. यो फॉर्म्युला A=4R/√3. हे तुम्हाला मी दाखवतोय टेक्स्टबुक मध्ये कुठे हे फॉर्म्युला. एकदा तुम्ही टेक्स्टबुक मध्ये बघून घ्या आणि मार्क पण करा तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये. यो फॉर्म्युला मी तुम्हाला आताच दाखवतोय. इकडे बघा बाळा, इकडे बघा. इकडे ना ते फॉर्म्युलाच्या अशा लिस्ट दिलेल्या आहे, तुम्ही बघा इकडे बघा. यो पेज नंबर 13 वर दिलेला आहे. SCC, BCC आणि FCC. BCC मध्ये बघा तुम्ही याला यो फॉर्म्युला असा दिला आहे, रेडियस कॅल्क्युलेट करायचा. R=√3 × A/4, राइट. तो अभी हम लोग को यही फॉर्मूला लगाने का, इसी को अच्छी तरीके से सॉल्व करने का. देखो अभी ध्यान से, ठीक है. अब देखते हैं हम लोग. तो देखो इसको सॉल्व करने का वही फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है. तो यहाँ पर देख लो, सिंपल है. A दिया हुआ है आपको, राइट. तो सिंपल कुछ नहीं करना है. देखो R वाला फॉर्मूला था ना, R=√3 × A/4. तो यहाँ पर A की वैल्यू रखनी है आपको 4.29 × 10⁻⁸ इंटू √3/4. तो अभी देखो इसको सिंपल सा सॉल्व कैसे करना है. देखो 4 1 = 4, राइट. यहाँ पर क्या आ जाएगा 1. एक सेकंड ना, ये देखो ये आगे भाग रहा है, मैं आपको कराता हूँ. देखो ये देखो यहाँ पर 4 1 = 4, राइट. तो 1.29 आ गया इंटू 10⁻⁸. आता तुम्ही काय करा, आता तुम्ही ना √3च्या व्हॅल्यू बघून घ्या. तुमच्या लॉगबुक मध्ये असेल बघा, एक रूट भी लिखा रहेगा. देखो लॉगबुक के अंदर से दिया रहेगा, राइट. तो उसमें देखो √3 का वैल्यू और जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे 1.29 से, तो आपको ये आंसर मिल के आ जाएगा 1.86. दिस इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है बच्चा. चलो मैं आपको √3 की वैल्यू दिखा दूंगा. एक सेकंड को मैं खुद से चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है. फिर मैं आपको दिखाता हूँ √3 की वैल्यू क्या होती है. ऑलरेडी तुम टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो बेटा, या फिर सॉरी टेक्स्ट बुक में नहीं, लॉग बुक में देख सकते हो आप लोग, ठीक है. लॉग बुक में दिया रहता है ये सब, ऑलराइट. और आपको टेंशन नहीं लेना यार, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है. आपको सारे के सारे PYQ मैं करा के दूंगा. जस्ट आपको जैसा मैं बोलते जाता हूँ वैसा करेंगे. आप लोग पहले खुद से इसको सॉल्व करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो, तो थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है. देखो √3 की वैल्यू है 1.7 समथिंग, कुछ तो भी 1.73 है. 1.73 को इससे मल्टीप्लाई कर लो 1.29 से, ठीक है. सो दिस विल बी कम्स आउट टू बी 1.73 इंटू 1.29, ठीक है. तो ये 2.2 समथिंग में आ जाता है, ठीक है. तो 1.86 से लोग आंसर दे रहे समथिंग. एक बार इसको कैलकुलेट करके देखना, ठीक है. आगे की तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्कॉटकी डिफेक्ट. स्कॉटकी डिफेक्ट मध्ये कोणता स्टेटमेंट ट्रू असेल, राइट. तो 3 स्टेटमेंट क्या गलत दिया रहेगा, राइट. तो फिर अभी अपने को एक स्टेटमेंट देखना है जो राइट है. तो देखो सबसे पहले ना ऐसे डिफेक्ट वाले, ऐसे मतलब जब भी ये ट्रू फॉल्स ऐसा बोलेगा ना, या फिर कोई लंबा क्वेश्चन दिखेगा तो उसको कभी नीचे से टैकल करते, ठीक है. देखो इन दिस डिफेक्ट कैटायन एंड आयन आर लैकिंग. लैकिंग का मतलब होता है मिसिंग इन स्टोइचियोमेट्रिक प्रोपोर्शन. स्टोइचियोमेट्रिक मतलब इक्वल, राइट. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, डी. सिंपल आंसर, ठीक है. नीचे से कभी भी आपको याद रखना, मेरी ट्रिक है नीचे से करने का, ठीक है. जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो नीचे से करने का, ठीक है. क्योंकि एग्जामिनर खुद देखता है कि ऊपर से दूंगा बड़ा पड़ेगा, भूल जाएगा. अब देख, फॉर्मेशन ऑफ मेटल अलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ दिस डिफेक्ट. मेटल अलॉय तो होता नहीं है इसके अंदर, ठीक है. इफ इन दिस कैटायन एंड आयन आर मूव फ्रॉम रेगुलर साइड टू प्लेस इन द लैटिस साइड, मतलब यार बीच के साइड में जाता है क्या, इंटरस्टिशियल साइड में, ऐसा सब कुछ भी नहीं होता, राइट. इन दिस रेगुलर कैटायन इज रिप्लेस बाय डिफरेंट कैटायन, मतलब एक कैटायन को रिप्लेस करते दूसरे कैटायन से, ऐसा भी नहीं होता, राइट. स्कॉटकी में मैंने आपको बताया ना डबल टी, यानी कि एक कैटायन और एक एनायन, दोनों का दोनों, अगर एक कैटायन होगा तो एक एनायन मिसिंग होता है, राइट. तो ये लैकिंग का मतलब होता है कम है. स्टोइचियोमेट्रिक प्रोपोर्शन मतलब बरोबर से. तो ये डी इज द करेक्ट आंसर, राइट. अब 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग. एक से मेरा गला सूख गया, मैं पानी पी लूँ क्या, ठीक है. फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं. चलो अब देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एमॉर्फस सॉलिड. तो देखो ये लेवल 1 का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है. तो इसको ही मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करने का. दीज बिहेव लाइक फ्लूइड्स, यस फ्लूइड कैसा बिहेव करते हैं. दीज आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स, यस सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी होते हैं. दीज आर स्यूडो सॉलिड्स, यस स्यूडो सॉलिड्स भी होते हैं. वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज विद डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, नहीं ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है. अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे करना है, आपको दिखाता हूँ. देखो
एक सेकंड ना, यहाँ पर देखो आपको मैं टेक्स्ट बुक दिखाता हूँ और टेक्स्ट बुक में से दिखाता हूँ कि देखो ये लोग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। एमॉर्फस सॉलिड ना, तो सबसे पहले देखो एमॉर्फस सॉलिड वाला अपन टॉपिक खोल लेंगे हम लोग। एमॉर्फस सॉलिड वाला क्या करेंगे बच्चा, एक बार ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये देखो एमॉर्फस सॉलिड ये रहा यहाँ पर, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर देखो एमॉर्फस सॉलिड के रिगार्डिंग कुछ तो भी दिया है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, आइसोट्रॉपिक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एमॉर्फस सॉलिड्स देखो यहाँ पर दिया हुआ है, लिक्विड्स के अंदर बिहेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार जस्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। कुछ नहीं है, खाली इसी में से थ्योरेटिकल उन लोगों ने क्वेश्चन बना करके उन लोगों ने डालने की कोशिश की है, ठीक है। डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर स्ट्रक्चर्स, एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे ग्रेजुअली, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में से उठा करके उन लोगों ने डाल दिया है। समझा ना आपको। प्रॉपर्टीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आइसोट्रॉपिक रहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डायरेक्शन, ये सब इन लोगों ने बताया है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो ऐसे करके इन लोग ना क्वेश्चन बनाते हैं इन लोग में, समझा। तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझा। जैसे एक बार क्वेश्चन रीड करके लोगे ना और फिर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का नॉलेज है ना तो निकल जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन मिस हो रहा है यहाँ पे। इन बॉडीज, एक सेकेंड ना, इन बीसीसी सेल द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यार बीसीसी में कितना होता है आप सबको पता है, ये सब चीजें ना 68% होती है, ये सब चीजें आपके दिमाग में पहले से बैठी हुई है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन ब्रास। अब देखो ब्रास में पूछा है कि देखो ब्रास में कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है, स्कॉटकी नहीं, फ्रैंकल नहीं, राइट। सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी और इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी में से मेरे को कुछ तो भी लग रहा है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, एक बार टेक्स्ट बुक में देखता हूँ ब्रास का स्ट्रक्चर, ठीक है, तब मेरे को पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आया है। देखो यहाँ पर देखो आप लोगों को जस्ट ना टेक्स्ट बुक खोलनी है, फिर यहाँ पर ब्रास वाला ओपन करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये लोग कहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, तब यार आपके दिमाग में बैठा रहेगा ना कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। टेक्स्ट बुक पढ़ने का एक बार सही तरीका भी पता चलेगा ना तो हो जाएगा फिर, समझा। अब देखो यहाँ पर ब्रास का स्ट्रक्चर है, कुछ नीचे की तरफ यहाँ पर दिया हुआ है। एक सेकंड दिखाता हूँ मैं, देखो ये हो गया ब्रास में, ऊपर चलेगा, एक सेकेंड, 1 सेकेंड। ये देखो ब्रास का स्ट्रक्चर। तो ब्रास का स्ट्रक्चर देखो किस में देखने को मिल रहा है अपने को, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो इसका आंसर सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी डिफेक्ट था, समझे ना। ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं, आपको लगता है कि सिटी में सब हार्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी डिफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द एमएसटी सीटी 2022 वाले पार्ट पे, ठीक है। देखो कैलकुलेट, इसमें क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो पहले। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, अपने को यूनिट सेल्स निकालने को बोल रहा है। देखो पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। 38.6 ग्राम ऑफ नोबल गैसेस हैविंग डेंसिटी इतना, डेंसिटी देखो ऐसा आ चुका है। वॉल्यूम इस बार दे दे रहा है, ठीक है। तो यार सिंपल सी बात है, सबसे पहले इसमें क्या निकालना रहेगा, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मेटल कितना दिया हुआ, मास देखो अपने को कितना दिया हुआ है, 38.6 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और डेंसिटी इतना दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मेटल निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। फिर अपने को निकालना है कितने में, 38.6 में ग्राम ऑफ मेटल के अंदर निकालना है। जैसे उसमें 200 ग्राम के अंदर निकाला था ना, वैसे इसमें 38.6। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, किसको, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल को। वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल कितना है, इतना। समझो यार बच्चों, हम लोग सबसे पहले उसमें एक बार मास निकाल रहे थे, फिर दूसरा बार मास निकाल रहे थे, राइट। तो इसी तरीके से इस बार एक बार वॉल्यूम निकाल रहे, फिर दूसरी बार वॉल्यूम निकाल रहे। समझा ना आपको दोनों में क्या डिफरेंस है। उसमें 2 बार मास था, इसमें 2 बार वॉल्यूम है। ये देखो ना पीछे हम लोगों ने किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ। देखो किधर गया, ये देखो ये रहा, ये क्वेश्चन था ना आपका। ये देखो इसमें देखो एक बार हम लोगों ने क्या निकाला, इस बार इसमें हम लोगों ने मास का देखो ऐसे करके निकाला, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे करके देखो मास ऑफ 1 यूनिट सेल निकाला, फिर वापस से नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए मास का यूज किया, राइट। उसी तरीके से इसको भी करना था, समझा आपको। आई होप सो समझा रहेगा, राइट। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोडियम क्रिस्टलाइजेशन इन बीसीसी विथ रेडियस इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। ये भी वही सेम क्वेश्चन है, देखो रिपीट हुआ है वापस से। देखो वही रेडियस वाला फॉर्मूला, देखो a = 4r/√3। इस बार a निकालना है, उस बार रेडियस निकालना था। सिंपल है यार, वही रिपीट होता है ज्यादा। अब देखो ये आगे भी रिपीट होगा, ठीक है। तो इसके लिए बता रहा हूं मैं आपको। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉइड, देखो वॉइड पूछा है इस बार। पहले क्या पूछा था, पहले पूछा था कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो 68% था। इस बार 68 - 100 कर लो, कितना आ गया 32। सिंपल है, ऐसी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलर मॉलिक्यूल। तो देखो इसमें से जो CH4 है ना, मीथेन, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पोल का सेपरेशन नहीं होता, तो दिस इज अ काइंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। सॉरी, दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। बाकी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन होता है, उसमें भी होता है, समझा ना। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। इधर देखो आप लोग, H2S है ना, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का सेपरेशन होता है। HCl है ना, इसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव, SO2 के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव। बट जब CH4 की बात करें बेटा तो उसमें नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाला भी क्वेश्चन सिंपल है, मैं दिखाता हूँ। देखो एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेशन इन बीसीसी, बीसीसी पे बहुत क्वेश्चन आता है, पहले बता रहा हूँ। डेंसिटी एंड एज लेंथ, देखो डेंसिटी इतना दे रहा है 4 ग्राम, एज लेंथ कितना दे रहा है 500 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली। एटॉमिक मास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एटॉमिक मास। तो देखो सबसे पहले देखो बीसीसी नंबर ऑफ पार्टिकल आपको याद है 1 2 का 4 4, डेंसिटी 4 ग्राम। देखो पिकोमीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्यों कन्वर्ट कर रहे हो यार, क्योंकि देखो ना पिकोमीटर में ये है, सेंटीमीटर में डेंसिटी, इसके लिए कन्वर्ट कर रहे हैं, समझा। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, एज लेंथ का क्यूब करते हैं, आपको खुद को पता है, राइट।
तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 का क्यूब कैसे होगा? देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दो 8 से, कितना हो जाएगा? -24। सिंपल। 5 5 25, 25 5 125, सिंपल, राइट। अब देखो ये जो है ना कैपिटल M मोलर मास निकालने वाला फॉर्मूला, देखो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, देखो ये वाला कहाँ से आया मैं आपको दिखाता हूँ। देखो टेक्स्ट बुक अगर आपने पढ़ी है ना आपको तो अच्छे से सब कुछ आएगा, अगर टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ी है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो नहीं आएगा, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना इन लोगों ने दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर अपने पास एक डेंसिटी वाला है सिस्टम, उसी के ऊपर ना बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हर साल उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में तो नहीं पूछा तो इसीलिए इसमें पूछ लेते हैं। देखो ये वाला फॉर्मूला इधर देख रहे हो आप, ये वाला देखो नीचे की तरफ मैं दिखाता हूँ, देखो ये वाला, ये देखो पेज नंबर 8 पे ये मार्क कर लो, ठीक है। इसमें देखो इस पर भी मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स कराऊंगा, कभी एन पूछ लेगा, कभी मोलर मास पूछ लेगा, कभी ए पूछ लेगा, कभी डेंसिटी पूछ लेगा, ऐसी करके ये 5 चीजें देखो 1 2 3 4 5 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, राइट। तो इन पांचों में से ना कुछ कभी ना कभी पूछता रहता है। पेज नंबर 8 पे इसको मार्क करके एक बार ऐसे करके ना अपने का आपके पास हाइलाइटर रहेगा तो ऐसे मार्क कर लो, ऑलराइट। अब आगे की तरफ चले बेटा, ठीक है, चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी हम लोग, ठीक है। देखो ये आपको आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर देखो ये देखो ये भी सेम है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी टाइप हैविंग एटॉमिक रेडियस, देखो इस बार एटॉमिक रेडियस यानी कि आर दे रहा है, एज लेंथ ए पूछ रहा है, बीसीसी स्ट्रक्चर यार सिंपल, वापस से देखो वही फॉर्मूला, क्या पूछा है इस बार? ए पूछा है, तो देखो ए निकालना है 4r/√3, सिंपल। आर दिया हुआ है रेडियस, उसकी वैल्यू रखो, 4 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर आ गया, सिंपल। वही बार बार पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग सोचते हो ना कि यार हम लोग ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पीवाई क्यू नहीं करके जाओगे तो कुछ नहीं आएगा, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चैनल पे अगर पीवाई क्यू करा रहा हो ना तो पूरा देखो, पूरी की पूरी सीरीज को कर लो। आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपके 50% में से ना 45% तो पीवाई क्यू से ही समझ में आ जाएगा कि आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे आएगा। देखो अभी वाले क्वेश्चन को देखो, तुम ही भगा ये क्वेश्चन में क्या विचारते थे, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहे, प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एज लेंथ ए दे रहे। तो देखो इसके अंदर ना डेटा इनसफिशिएंट है, इसमें 2 डेटा और देना चाहिए था, वो मैं आपको डायरेक्ट आंसर में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको मोलर मास देगा 27 और डेंसिटी भी देगा, ठीक है। तो डेंसिटी ये देना चाहिए था, इसमें नहीं दिया था, दे देगा बाद में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले एंगस्ट्रॉन को इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁸, सिंपल, ठीक है। अब देखो ये वही वाला फॉर्मूला है यार, समझा ना आपको। नंबर ऑफ एटम्स मतलब एन पूछ रहा है, मैंने अभी आपको बताया था, 5 चीजों में से कुछ ना कुछ एक ना एक घुमा के पूछता रहता है। तो देखो डेंसिटी क्या है 2.7 है, इधर रख दिया। एज लेंथ क्या है, ए का क्यूब 4.4 इंटू 10⁻⁸, इसका क्यूब, क्योंकि फॉर्मूले में क्यूब करना है, राइट। और एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23 और मोलर मास 27 है, फिर इसको सॉल्व कर लो, 4 आ जाएगा आंसर, सिंपल है, ठीक है। अब देखो सोडियम क्रिस्टलाइजेशन इन बीसीसी स्ट्रक्चर, रेडियस इतना दिया हुआ है, फिर से वही पूछ रहा है यार बेटा, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, ए निकालना है, तो सिंपल वही फॉर्मूला, राइट। r = √3 इंटू a/4, इस बार आपको क्या रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ए कैसे निकालोगे, खुद से सोचो, 4 को r से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे √3 से, √3 की वैल्यू देखो 1.732 है, 4 r की वैल्यू कितनी है 1.86 है, यहाँ पर रख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, इतने बार पूछ लिया है, समझे। अब हाउ मेनी लिथियम एटम्स आर प्रेजेंट इन यूनिट सेल, एज लेंथ इतना है, डेंसिटी इतना है। तो देखो ये वापस से वैसे ही सिस्टम बन रहा है, एटॉमिक मास वाला। देखो पांच चीजें हैं, देखो निकालना क्या है, हाउ मेनी लिथियम एटम्स यानी कि एन निकालना है, क्या निकालना है, एन आर प्रेजेंट इन यूनिट सेल, ठीक है, क्या निकालना है, एन। तो देखो यहाँ से हम लोग एन निकालने के लिए क्या करेंगे, पी, देखो ना सिंपल है, देखो ये फॉर्मूला देखा ना आपने, एन ए इंटू ए क्यूब है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। नहीं समझ में आ रहा है क्या बेटा, समझो ना यार, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। देखो ये फॉर्मूला आपको मैंने अभी भी मार्क करवा के दिया था, बरोबर। आता तुम्हें क्या करूंगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, राइट। मोलर मास क्या इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में डाल दो, सिंपल, ये अरेंजमेंट आ गया। अब देखो मोलर मास इधर कितना 6.94 दिया, तो 6.94 इधर रख दिया। एच देखो कितना 3.5 एंगस्ट्रॉन में दिया, तो भाई सीधी सी बात है ना, इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, सीएम में, कैसे, इनटू कर दोगे 10⁻⁸ से, राइट। बस फिर देखो ये वाली वैल्यू रखी, और फॉर्मूले में क्या है, क्यूब है, फॉर्मूले में क्या बोला है, क्यूब, तो मैंने यहाँ पे क्यूब लगा दिया। अब क्यूब वाला सॉल्व करना सिखाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -24 हो जाएगा, राइट। अब 3.5 का 3 बार क्यूब निकालो, कैसे, 3.5 इंटू 3.5 करो, जो भी आंसर आएगा उसको वापस से 3.5 कर दो, बरोबर। और अब देखो ये 24 को इससे टकरवा दो, तो कितना बच गया, 10⁻⁻1 बच गया, सिंपल है यार, समझा ना। और फिर देखो ये 6.0 एवोगैड्रो नंबर वाली वैल्यू, और डेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ है ना, देखो कहाँ दिया हुआ है, इधर देखो, इधर पे दिया हुआ है, ठीक है, ये रख दिया मैंने डेंसिटी की जगह पे, बरोबर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, और फिर जो इसका क्यूब निकाला था उसको ही मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 10⁻⁻1 है, तो उसको सॉल्व करके निकालोगे तो ये 2 निकल के आ जाएगा, समझा। मोलर मास से डिवाइड करना भूलना मत, समझ में आ गया इतना, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। फिर यहाँ पर क्या रेडियस निकालना है, तो वही रेडियस यार फॉर्मूला एक ही है, √3/4 a। मेरे साथ एक बार चलो लिखो एक बार रेडियस का फॉर्मूला लिखो, r = 3/4 पहले लिखने का, फिर 3 को रूट में डालने का, इंटू करने का a से, अभिषेक सर, समझा।
सिंपल, कभी रेडियस निकालने को बोलेगा, कभी ए निकालने को बोलेगा, ऐसी सिंपल, यही सब चलता रहता है इसमें। अब देखो वापस से, देखो वापस से वही आ गया, मैं तो खुद थक गया हूँ। व्हाट इज द एज लेंथ, इतना बार रिपीट होता है ना, सब ये आपको इधर पे ईयर नहीं लिखा है, 2008 2009 ऐसी सब कुछ ईयर है, ठीक है, बाद में कोई मेंशन करवा दूंगा। इधर देखो, व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द बीसीसी टाइप यूनिट सेल, एज लेंथ दिया 5 एंगस्ट्रॉम, तो भाई सीधी सी बात है, एंगस्ट्रॉम को सबसे पहले कन्वर्ट करोगे, राइट, डेंसिटी यहाँ पर किया हुआ है, तो देखो वही उसी तरीके से सॉल्व करो, होमवर्क है, चलो इसको होमवर्क लिखो और सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। चलो, फ्लोरीन इज एन एग्जांपल ऑफ, फ्लोरीन किसका एग्जांपल है, ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। कोवैलेंट सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है कि मेटालिक सॉलिड है। मैं देखता हूँ ना कि यहाँ तक बच्चे 84 क्वेश्चन तक कौन पहुंच पाया, ठीक है, सबके सब वो 5-10 मिनट चले गए रहेंगे। अभी जो देखो, एन एटम्स ऑफ एलिमेंट ए एंड बी क्रिस्टलाइजेस इन HCP लैटिस, ये अच्छा क्वेश्चन है। टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल। सबसे पहले समझो, अपने पास दो है, एक कौन है, एक ए है, एक बी है, उसमें से ए का ऑक्यूपाई करता है, ए ऑक्यूपाई करता है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब क्या, 2a, राइट, आपको याद है ना, एन होता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल क्या होता है 10 2n, राइट, एन होता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल होता है 2n, बरोबर। तो अब देखो 2 इंटू ए का क्या था, ए बोला है 2/3 ऑक्यूपाई करता है, तो 2/3, ठीक है, रेशियो में बी कितना, बी का कुछ भी नहीं मतलब 1, राइट। अब देख लो भाई सीधी सी बात है, 2 सा कितना हो गया 4, तो 4/3 रेशियो 1, तो 3 को इससे चले जाएगा, तो 4:3 आ जाएगा क्या आंसर, राइट, यानी कि A4B3 आ रहा है, राइट, A4B3 आ रहा है, सो सी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं एक बार, हाँ यही है, बरोबर। देख लो यार, टेट्राहेड्रल बोला था तो 2a आएगा, इधर पे B, राइट, A ऑक्यूपाई करता है 2/3, तो उसकी जगह पे रख दो 2/3, बरोबर, 2 सा हो गया 4, बरोबर, और फिर 4/3, 3 को इधर डाल दो, राइट, 4:3 आ गया आंसर, 4:3 आ गया, मतलब A 4 है और B कितना है 3 है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी फंस जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये वाले क्वेश्चन को देखो, एकदम सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल मतलब एकदम सिंपल है। देखो वापस से वही है यार, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेशन BCC टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस विद एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, रेडियस निकालो यार, BCC बोल दिया, रेडियस निकालना है। देखो कितने बार बता चुका हूँ मैं। सबसे पहले √3 का वैल्यू 1.73, बरोबर, ये भी याद हो गया रहेगा आपको, तो इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.4 इंटू 10⁻⁻8, बरोबर बेटा, डिवाइडेड बाय 4, इसको सॉल्व करो, निकालो 1.905 आ जाएगा, सिंपल है एकदम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मास ऑफ द यूनिट सेल, देखो अब देखो ये अच्छा प्रॉब्लम है। देखो मास ऑफ द यूनिट सेल इतना दिया हुआ है, ठीक है, मास दे दिया हुआ है। इफ एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इतना दिया हुआ है, डेंसिटी निकालना, तो भाई देखो एज लेंथ दिया हुआ है, तो एज लेंथ सबको पता है यार, बच्चा जानता है एज लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल्स टू एज लेंथ का क्यूब, राइट। तो हम लोग वही करेंगे यार, क्या बेटा, देखो ना, नहीं समझा क्या आपको, अरे सिंपल था ना, एकदम सिंपल है बेटा, टेंशन मत लो। इधर देखो गला बैठ गया मेरा, इधर देखो खाली आप, पहले वॉल्यूम क्या होता है पहले वो समझ लो। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एज लेंथ का या ए का क्यूब, राइट। तो आपको ए दे रहा है इधर पे, तो इसका क्यूब निकाल लो ना यार, 3.50 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब निकालो, तो आंसर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है, समझा। फिर उसके बाद देखो मास इधर पे इतना दिया हुआ है, बरोबर, ये ऐसे करके, और डेंसिटी आपको निकालना है, तो सिंपल डिवाइड करके निकालो 9.67। मैथमेटिक्स थोड़ा तो करो। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, रेडियस, फिर से रेडियस, अरे सर थक गया हूँ मैं सर, खुद थक गया हूँ मैं, रेडियस फिर से, ठीक है, इतना ये प्रॉब्लम रिपीट हुआ है ना, फिर पूछो मत, ठीक है, पर इसके अंदर कुछ अलग है, क्या अलग है देखते हैं पहले, ठीक है, देखो ध्यान से। अब ये प्रॉब्लम उन लोग ने एक बार ऐसे ही पूछ लिया था, देखो कैसे, द रेडियस ऑफ स्फीयर इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इतना, रेडियस दिया हुआ है 3 नैनोमीटर, व्हाट इज द एज लेंथ, भाई डायरेक्ट एज लेंथ पूछ लिया है, सिंपल क्यूबिक के लिए पूछा है भाई, सिंपल क्यूबिक मतलब समझ रहे हो, SCC BCC नहीं है। तो R वाला फॉर्मूला इसका रेडियस का A/2 होता है, ठीक है, तो A क्या निकल के आता है 2R, तो R की वैल्यू जो दी हुई है, किधर दी हुई है, रेडियस दी हुई है 3 नैनोमीटर दी हुई है, तो 3 इंटू 2 कर लो 6 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर को इक्वल टू मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ A, द रेडियस, देखो वही वापस से पूछा है, समझा, इसको होमवर्क देता हूँ मैं आपको। चलो यही वापस से देखा ना, अब SCC के रिगार्डिंग पूछा चालू किया इसने, BCC पे बहुत सालों तक पूछा, फिर SCC पे आ गया, समझा। अब देखो दिस इज एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, चैप्टर हमारा हो चुका है, बी और ओन कांस्टेंट बेटा। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बच्चा अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज़ एक ना एक फ्रेंड के साथ तो जरूर शेयर करना, उनको बोलना भाई PYQ करो, PYQ करोगे तभी बुद्धि में जाएगा, दिमाग में जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, समझ में आया। अगर PYQ नहीं किया ना तो क्या ही किया है फिर। चलो मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ भूलना मत
इस वीडियो का 90 लाइक्स का टारगेट है और 600 व्यूज का। जैसे ये क्रॉस होगा नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर मैं चैप्टर बना के दूंगा। एक 11 का करेंगे और एक 12 का करेंगे, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।